बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये तो होना ही था। लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, लोग तंग आ गए हैं और अब लीडरशिप की भी नहीं सुन रहे। खुद से सड़कों पर आ गए, सड़कें बंद की। रात गए क्या हुआ और उसके बाद अब इमरान खान की बहनों ने मामलात अपने हाथ में किस तरह से ले लिए हैं। अब वो निकल रही हैं और लीडरशिप पर लगता है कि उतना एतमाद नहीं रहा और लोग निकलेंगे। उसकी एक झलक आप देखिए कि लोग खुद से निकलकर क्या कह रहे हैं कि अब हम लीडरशिप के घरों का घेराव करेंगे। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पर अब दबाव बढ़ रहा है क्योंकि वोट मिले थे इमरान खान की रिहाई के लिए और लोग चाहते हैं कि निकलें। देखिए क्या मनाजर है। मेरे पीछे देख सके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन है उन्होंने शराब बंद कर दी है, जो जबान पार्क को आने वाली शारा है। लीडरशिप का पूछना है कि किधरों अभी हम लोगों ने सड़कें ब्लॉक की, अगली दफा तुम्हारे घर में घुसेंगे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब खवातीन भी निकली हैं। इसमें आप देखिए जमान पार्क लाहौर, जहां इमरान खान की रिहाइशगाह है, वहां पर मेन कैनाल रोड पर लोग निकल आए। इतनी बड़ी तादाद में निकले कि वहां पर सड़क ब्लॉक हो गई और खवातीन भी कह रही हैं कि कहां है लीडरशिप, निकलो इमरान खान की रिहाई के लिए वरना हम तुम्हारे घरों की तरफ आ जाएंगे। वहां पुलिस तो नहीं रोकेगी कि खुद लीडरशिप के घरों के बाहर जाकर एहतजाज शुरू कर दिए तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने। इस वक्त बंद कर दी है और इस वक्त आपने किराम वो सारे इस वक्त सामने आकर मौजूद हैं। ये जबान पार्क को आने वाली शारा आपने देखा कि सोशल मीडिया कवर कर रहा है। ये तो आगा शेख सरवर नौजवान है ही, लेकिन और भी ये देखिए पीछे माइक पकड़ के मीडिया के लोग आए हुए हैं। इस वक्त आपके किराम इस वक्त क्या मुतालबा हमारे जी 72 घंटे गुजर गए, पार्टी लीडरशिप को हम खबरदार कर रहे हैं। ये रैली दरअसल हमारी अपनी क़यादत के खिलाफ है, ठीक है, क्योंकि हमने उनको 72 घंटे का टाइम दिया था। वो सुनिए, ये हमारी अपनी लीडरशिप तहरीक इंसाफ के खिलाफ है ये रैली, क्योंकि हमने उनको 72 घंटे का टाइम दिया था कि गुलाहमल दे इमरान खान की रिहाई के लिए। एहतजाज का हम तैयार हैं, गर्मी हो जो मर्जी हो हम तैयार हैं निकलने के लिए। आप हमें कुछ बताएं, नहीं तो हम खुद निकल आएंगे। खत्म। अब हमें सिर्फ एहतजाज की कॉल दे दें तो हम वर्कर खुद निकालेंगे। रैली बाद में हमारे से गिला कोई ना करे। भाईजान, इस वक्त हम इसलिए निकले हैं कि हम अपनी क़यादत को बताना चाह रहे हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए जल्द से जल्द राय अमल दे, नहीं तो हम आपके घरों का घेराव करेंगे। सबसे पहले आपसे हम पूछेंगे कि आप खान साहब के लिए क्यों नहीं निकले। कारकुन आपके लिए सड़कों पर रुल रहे हैं, खान साहब के लिए निकल रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं निकल रहे खान साहब के लिए? नहीं जी, हम लीडरशिप से सवाल कर रहे हैं कि क्यों नहीं निकल रहे इमरान खान के लिए। हम इंतजार और नहीं कर सकते। लीडरशिप का पूछना है कि किधरों अभी हम लोगों ने सड़कें ब्लॉक की, अगली दफा तुम्हारे घर में घुसेंगे। ये लोग तुम लोग सीटों में बैठ के और खान साहब के नाम पे वोट लिया था, बगैर तो बाहर निकलो सड़कों पर, आवाम तुम लोग का इंतजार कर रही। नहीं जी, कह रहे हैं निकलो सड़कों पर निकलो, लोग इंतजार कर रहे हैं। नहीं जी, अलीमा खान साहिबा ने तो, इमरान खान की बहन ने तो ऐलान भी कर दिया है कि आओ हमारे साथ निकलो और अब हम पिंडी जाएंगे और तब तक नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान को रिहा नहीं कर दिया जाता। अब तैयार हो। लोगों ने कहा तैयार है। उन्होंने कहा इन्होंने हमारे माइक ले लिए हैं, हमसे सहूलतें ले लेते हैं, कोई बात नहीं। वो बूढ़ी खातून देखिए किस तरह बात कर रही हैं लोगों से माइक के बगैर। अब ये बूढ़ी बहन कह रही है कि दोबारा आओगे, लोगों से पूछ रही हूँ। कह रहे हैं हम आएंगे। कहते हैं हम अकेला तो नहीं छोड़ोगे। कहते हैं नहीं, अकेला नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ना, आपने याद रखना है। वो जेल में है, अडयाला जेल में है, हम वहां जाएंगे और नहीं उठेंगे। जब तक खान की रिहाई नहीं होगी पिंडी कोई नहीं छोड़ेगा। वो कह रहे हैं बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना, लोग ये कह रहे हैं। अच्छा, अब ये खबरें चल रही हैं, फ़हीम अख्तर मलिक बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं, साफ़ी हैं, वो कह रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए अब कप्तान की बहनें तहरीक चलाएंगी, बड़ा फैसला हो गया। ये बता रहे हैं कि बनी गाला में ये मीटिंग का नतीजा निकला, या फैसला किया गया मीटिंग में कि जी अब और कोई नहीं निकलता तो बहनें लीड करेंगी और कारकुन के साथ होंगे। पूछा गया कि कब निकला जाएगा, क्या होगा, तो कुछ लोगों ने कहा जी गर्मी बहुत है, कारकुनों को इकट्ठा करना मुश्किल होगा, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ जलसे वगैरह इधर उधर कर लेते हैं, कोई सवाबी में या उस तरफ से प्रेशर डालते हैं। तो लीमा साहिबा ने कहा कि उससे क्या होगा, एहतजाज करना है तो आप लाहौर में करें, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में करें। सबसे अहम है इस्लामाबाद और रावलपिंडी, तो इधर करें। तो उन्होंने कहा अच्छा जी देखते हैं, करते हैं। लेकिन अब बात यह है, ये बात तय है कि इमरान खान की बहनें अब लीड करेंगी। मैं आपको बता रहा हूँ, तहरीक को अब बहनें लीड करेंगी और वो निकलेंगी और लोग उनके साथ निकलेंगे।
अंदर की खबर यह है कि इनके कारकुन फिर तैयार हैं। जो रिहा हुए हैं, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, जो रिहा हुए हैं इतनी मुश्किलों से, सालों जेल काट कर, तशद्दुद सहकर, जो कुछ भी हुआ, वो कहते हैं कि ना सिर्फ हम दोबारा आएंगे बल्कि अपने साथ और लोगों को लाएंगे। बड़ी सख्तियां उन्होंने बर्दाश्त की हैं। जानवरों से बदतर सलूक हुआ जेलों में उनके साथ। जहां 10 की गुंजाइश थी वहां 60, 50, 70 लोग रखे गए। बहुत बुरा सलूक हुआ, गर्मी शदीद, बीमार हुए। लेकिन आप देखें कि जो अंदर हैं वो भी कह रहे हैं और जो रिहा हो चुके हैं वो भी कह रहे हैं और बाकी भी मजीद लोग तैयार हैं। और मैं आपसे अर्ज कर दूं, ये मैं खबर की बुनियाद पर तज्जिया कर रहा हूं। खबर यह है कि महंगाई का एक तूफान आने वाला है। तूफान, बिजली, गैस, पेट्रोल, ये मजीद महंगा होने वाला है और इसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो जाएगी। लोगों की कीमतें खरीद पहले ही नहीं रही। उसके बाद आप सोचिए क्या हालत होगी। लोग निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। और शायद वो वक्त दूर नहीं है कि फिर अब सबको निकलना पड़ेगा, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे मुलाजिम है, कोई भी है, किसी भी तबके से उसका ताल्लुक है, उसको निकलना पड़ेगा। सब निकलेंगे। यूटिलिटी स्टोर वाले अकेले निकले, आपने देख लिया क्या हुआ, कुछ भी नहीं। डॉक्टर्स अकेले निकले, कुछ हुआ नहीं हुआ। किसान कहते रहे, उनके लीडरशिप कंप्रोमाइज्ड कि जी निकलेंगे, ये होगा, नहीं निकले। तो लोग अब ये बजट के साथ ही आप देखिएगा लोग इतने तंग आ जाएंगे, वो खुद ब खुद निकलेंगे। और शायद आहिस्ता आहिस्ता रियलाइजेशन होगी कि भाई अकेले अकेले निकलने से कुछ नहीं होगा, सब इकट्ठे निकलो और फिर देखिए क्या होगा। इसके अलावा जी, इमरान खान के एक ताकतवर इदारे की झेली डिपार्टमेंट की शख्स से मुलाकात, असतूरी इंकशाफ कर रहे हैं। सभी सहाफ़ियों ने बात की है, मुलाकात की, अब हर कोई बात कर रहा है। और फिर कहा गया कि जी काफ़ी मजहबी लगते हैं वो, उनकी मुलाकात हुई। और कोई शक नहीं कि इमरान खान ने पाकिस्तान को ही सपोर्ट करना था। भारतीय मुकाबले में पीटीआई के सोशल मीडिया ने मुकम्मल सपोर्ट की जो करनी बनती थी। जब भी कभी फ़ौज अपने आइनी किरदार को परफॉर्म करती है, सरहदों की हिफाजत करती है, लोग सपोर्ट करते हैं। लेकिन इमरान खान बाहर नहीं आ रहे। जो कह रहे हैं कि वो बाहर आ रहे हैं, सब गलत कह रहे हैं। इमरान खान साहब बाहर आ गए तो शहबाज शरीफ यानी शहबाज शरीफ जिसका ना मैंडेट है ना इख्तियार है, कोई इज़्ज़त नहीं, इसकी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, इस निज़ाम को चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए निज़ाम अभी नहीं चाहता कि शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरे, क्योंकि बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, सबकी मौजें लगी हुई हैं। लेकिन मज़हर बरलास साहब अगेन वो अपनी खबर पर कायम है। वो कह रहे हैं मैं खबर दे रहा हूँ, तज्जिया नहीं है। लोग फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं। मज़हर बरलास साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि लोग पूछते हैं फ़ोन कर करके, मैं उनको बता रहा हूँ नहीं भाई, तज्जिया नहीं, खबर है। पहले भी मैंने खबर दी थी कि इमरान खान की उनकी बहनों से मुलाकात हो जाएगी। लोगों ने मुझसे कहा ये कैसे हो सकता है, इतने अरसे से नहीं होने दी जा रही, फिर मुलाकात हो गई। अब मैं बता रहा हूँ कि इमरान खान ईद से पहले रिहा होंगे, दीगर लीडरशिप भी ईद से पहले रिहा होगी। अब मुझे और तो कुछ समझ नहीं आती, यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट ने तो इस तरह मानना नहीं था, या तो इंटरनेशनल प्रेशर आया है। ये पाक भारत कशीदगी के बाद जो भी राब्ते हुए हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से, उसमें सारी चीज़ें तय हुई हैं कि कश्मीर का भी होगा, आप अपना घर भी ठीक करें, और वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जो हमें कहा हुआ है उसका भी कुछ देखें इमरान खान का। या तो वहाँ कोई ऐसी बात हुई है तो फिर ही है, अदरवाइज़ ईद से पहले तो बहुत मुश्किल लगता है। आगे चल के ये तो बात सही है तुर्की की, कोई भी नहीं चाहता इस निज़ाम में कि इमरान खान रहा हो, क्योंकि ये निज़ाम चल ही इस वजह से रहा है कि जी इमरान खान अंदर है। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में अगर अभी इमरान खान नहीं भी रहा करते तो इस बजट के बाद आप देखिएगा हालात वैसे ही बेकाबू हो जाएंगे और शायद फिर इमरान खान को मजबूरन रिहा करना पड़ेगा। फैसला हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के केस की समाअत में पंजाब के सारे MPs, कौमी असम्बली से सारे MNAs और सेनेटर्स सब के सब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे, क्योंकि सदीक जान सबसे ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग का सबसे बड़ा नाम है पाकिस्तान में। तो वो ये कह रहे हैं कि जी जब ये सब लोग आएँ तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जो कॉम्प्रोमाइज्ड जजेज़ हैं उनके लिए वारदात करना आसान नहीं होता कि सब लोग आकर देख रहे हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, देख रहे हैं, ये अपने हलकों में जीते हुए हैं, यानी वारदातें डालने के बाद जीते हुए हैं। तो पब्लिक परसेप्शन बरह रास्त क्या जा रही है, ये लोग ऐवानों में जाएंगे और सब देख रहे हैं, आए हुए हैं, ये फ़िक्रमंद है। तो एक प्रेशर उससे बनता है कि जी हम भी देखें कि इंसाफ कैसे होता है। इसके अलावा जी सेनेटर एजाज चौधरी साहब को सलाम पेश करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि डिजिटल मीडिया और यूट्यूबर्स अदालत से उन्होंने पैगाम भेजा है इन लोगों को, सहाफ़ियों को, जो असल ख़बर देने वाले हैं। बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो आपको पता है कंप्रोमाइज़ हो चुका। वो कहते हैं कि सेनेटर एजाज चौधरी कह रहे हैं हमारी बात ना करें, आप सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद की बात करें, क्योंकि डॉक्टर यास्मीन राशिद इस वक्त शदीद अलील हैं, उनकी ज़मानत के लिए आवाज़ उठाएं। डॉक्टर साहिबा बूढ़ी खातून, डॉक्टर, लाखों मरीज़ों का इलाज किया, हज़ारों लाखों का अपनी ज़िंदगी में, उनके कितने स्टूडेंट्स। हाल ये है कि जी यहाँ एक ख़ानदान, हुक्मरान ख़ानदान पर्सनल हो चुका है कि इस औरत को तो नहीं छोड़ना, ताकि हम मिसाल बनाएं कि जी हमारे खिलाफ कोई खड़े होने की जरूरत कैसे करता है। इतनी बूढ़ी खातून, कैंसर सर्वाइवर, फैक्ट्स हैं, ये कोई वो जाली रिपोर्ट्स नहीं हैं, ये कोई प्लेटलेट्स वाला मामला नहीं है कि प्लेटलेट्स गिर गए उसके बाद एक दिन भी क्लिनिक दाखिल नहीं हुए।
किसी हॉस्पिटल दाखिल नहीं तो दूर की बात होना है। अच्छा जी, मज़हर बल्ला साहब को मैंने आपको बता दिया, वो कहते हैं मैं अपनी खबर पर कायम हूँ। इमरान खान और उनके साथी ईद से पहले आईनी और कानूनी रास्तों के ज़रिए रिहा हो जाएंगे और ईद अपने घरों में मनाएंगे। तो देख लेते हैं जी, चंद दिन बाकी हैं। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात के लिए आमादा, PTI में गैर यकीनी सूरत हाल कि क्या करना है। ये देखिए जी, सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी आमद, वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की इयादत की। मेहरबानो कुरैशी जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं, सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान राजा समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। तो कुछ इशारे तो हैं, ये ऐसे तो नहीं लोग मिलने पहुंच रहे, कोई इजाज़त मिल रही है लोगों को मिलने की, या हॉस्पिटल उनको पहुंचाया जा रहा है जो लोग बीमार हैं। पहले तो ये नहीं हो रहा था, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के हवाले से अब भी नहीं हो रहा, कुछ के लिए हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो है, कुछ लिहाज से कुछ नरमी का माहौल तो है। अब ये वक्ती है, चीज़ें किस तरह बढ़ रही हैं, कुछ दिनों में मज़ीद वजाहत हो जाएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।